कुछ फुटेज है हमारे पास जो अभी तक सामने नहीं आया, उसको हम रिलीज करेंगे जल्दी। वो फुटेज क्लियरली दिखा रहा है कि एक्चुअली जो जो क्लोज रेंज, वो जाहिर करता है कि उनको क्लोज रेंज से गोली लगी है। यहाँ पे जो जिस अंदाज में गोलियां लगी हैं, जिस तरह से वो गाड़ियों के ऊपर निशान मौजूद है, वो ये दिखा रहा है कि गाड़ी चल नहीं रही थी, गाड़ी रुकी हुई थी, रुकी हुई गाड़ी में मारा गया। अरशद शरीफ की लोकेशन और उनकी केनिया में प्रेजेंस का सिर्फ एक दो बंदों को पता नहीं था, काफी ज्यादा लोगों को पता था कि वहां पे पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियली तो कोई कोऑपरेशन नहीं था, हम्म। लेकिन अनऑफिशियली मेरे पास वहां पे पुराने सोर्स हैं जो पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, वो साथ थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब हैं। बरतानिया से मुर्तजा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक वीक का कीनिया का ये टूर करके आए हैं जहां पर अरशद शरीफ साहब का मर्डर हुआ था। मुर्तजा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो उस लोकेशन के बारे में बताएं, उस मगाडी की उस रोड के बारे में जहां पर यह अंदोनाक वाकया पेश आया। ये मुगादी की जो जंक्शन है जहाँ पे अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, ये एक बियाबान एरिया में है। जब आप नैरोबी से निकलते हैं जो कैपिटल सिटी है, वहां से उसके बाद तकरीबन ये एक रफ रोड है, आपको तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे अच्छी गाड़ी पर। बहुत ही गरीब एरिया है, चूंकि जब आप नैरोबी से निकलते हैं तो नैरोबी में तो काफी मतलब आपको इमारत नजर आती है सारी, लेकिन जो ही आप नैरोबी से निकलते गांव जो कंट्री साइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे आपको ट्राइबल लोग लगते हैं, पुराने जो अफ्रीकन ट्राइब्स रहते हैं। और जो जब आप एमोडम की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको वो एक मसी एक पुराना ट्राइब है जो अभी तक आधे कपड़े पहनते हैं, तो जो गले अच्छा। में जिन्होंने एक कपड़ा वो लटकाया हुआ होता है, और बिल्कुल पुरानी ट्राइबल ट्रेडिशन से लोग इंतहाई गरीब हैं, बहुत ही ज्यादा गुर्बत में वहां पर लोग रहते हैं। जो आप आगे चलते जाएं तो या वहां पे लोगों के पास जो उनका जो जरिया माश है वो वहां पे जो बकरियां हैं, मुख्तलिफ रेवड़ वो चलाते हैं, और इस तरह शीप्स उन्होंने रखी हुई हैं, और ज्यादातर वहां पे जो है ना वो जो जंगली बकरियां हैं, जंगली बकरियों का काम है वहां पे, वो लोगों का सबसे बड़ा जरिया इनकम है वहां पे। सर आजकल मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल हैं और अरशद शरीफ साहब जैसा इन्वेस्टिगेटिव साफी जिसके ऊपर पाकिस्तान में 16 एफआईआर हुई हैं, जो यहाँ से जिसे भगाकर दुबई भेजा गया और वहां से कीनिया गया हो, वो ऐसी सड़क पर क्यों जाएगा सर? अभी जो हालात लग रहे हैं वो यही है कि अरशद शरीफ को ये बताया गया था कि वीकेंड वहां पे गुजारते हैं, और उस दौरान आप शूटिंग भी करेंगे, आप हमारी साइट देखेंगे कि कैसी है। एक जरा शहर की जो टेंस सिचुएशन है उससे निकल के बिल्कुल दूर एक बियाबान जगह है, सहरा है, वहां पे इंसानी आबाद यानी आप यूं कह लें ह्यूमन लाइफ नहीं है। आप 4x4 गाड़ी होगी, आपके पास पैसे होंगे पेट्रोल के, आपके पास स्पेशलिस्ट ड्राइवर होगा, आप तब वहां पहुंच सकते हैं। लिहाजा वो पूरा एक यही चीज है कि देखें जो बरकत जो सवालात रेज कर रही है कि शहर से उठ के अरशद शरीफ एक बिल्कुल एक डेजर्टेड एक आइसोलेटेड जगह पे गए, और वहां पे उनको वापसी पे एक आइसोलेटेड जगह पे एक ऐसे एनकाउंटर में मारा गया जिसके बारे में पुलिस के अब तक के जितने बयानात हैं वो एड अप नहीं कर नहीं रहे। सर, वो तो पुलिस मुझे ने पता, पुलिस पुलिस के बयान तो रिपोर्ट हुए, उन पर आते हैं, लेकिन सर ये जो खुर्रम नामी शख्स है जो गाड़ी भी चला रहा था, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आपने पता किया? ट्रैवल हिस्ट्री इनका पाकिस्तान से जो अभी मुख्तलिफ जो जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं अफजल नदीम डोगर, उनने कोई ट्रैवल हिस्ट्री उनकी निकाली, बाकी रिपोर्टर्स ने उनका काम किया, तो वो ये दिखाते हैं कि वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं टू पाकिस्तान, खासतौर पे कराची और केनिया और कनाडा भी। दूसरी बात है कि ये केनिया में ये जो खुरम तकरीबन वो और अरशद शरीफ एक ही टाइम पर पहुंचे, लिहाजा ये भी लग रहा है कि उनको ऑब्वियसली उन्होंने स्पॉन्सर किया था। सो अरशद शरीफ को वहां पे जो एयरपोर्ट पे रिसीव भी इन्होंने किया, जो अहमद ब्रदर्स हैं इन्होंने रिसीव किया, उनको वहां पे रखा, 2 महीने तक उनके फ्लैट पे अरशद शरीफ रहे, और जो 63rd डे था जिस दिन उनकी वहां पे जो किलिंग हो गई। अच्छा सर, ये बताएं कि जब खुर्रम उनके ड्राइव कर रहा था और ये इनकी स्पेशल यूनिट है जीएसयू, इन्होंने गोलियां चलाई, उसके बाद टायर मुकम्मल तौर पर बस्ट हो गया, तो फिर टायर बस्ट होने के बाद ये 30 किलोमीटर तक वापस कैसे उसने गाड़ी चलाई सर? देखिए ये तो इस सवाल का जवाब तो खुरम दे सकते हैं, इसलिए कि ना सिर्फ ये कि टायर को वहां पे हाई वेलोसिटी फायर आर्म लगा, यानी मौके पे ही टायर का आप सत्यानाश कर दिया उस बुलेट ने। अब इसको आप तकरीबन 30 किलोमीटर तक एक रफ रोड के ऊपर, स्मूथ रोड नहीं है, रफ रोड के ऊपर आप कैसे चलाते हैं। मैं वहां पे उस पुलिस स्टेशन गया हूँ, किसरिन पुलिस स्टेशन, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी का मैंने रिम देखा, वहां पे जाकर रिम के ऊपर बिल्कुल कोई खराश नहीं है, रिम बिल्कुल ठीक है। अगर तो इतनी बड़ी देखें हैवी गाड़ी है, अगर वो टायर फ्लैट हो गया था और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन 40 से 50 मिनट या उससे ज्यादा का फासला है, और वो सारा फासला तय करने के बाद जो रिम है वो महफूज है, ये कैसे होगा, ये एक सवाल है। तो रास्ते में सर ये भी इतलाते हैं कि 2 डिस्पेंसरीज आती हैं।
रास्ते में जो दो डिफरेंट डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में डिस्पेंसरीज आती हैं। वहां से उन्होंने जो डायरेक्शन ली वो उन्होंने ली अपने भाई के फ्लैट की तरफ जाने की, जो कि एक्चुअली अगर वो नैरोबी आ रहे थे अरशद को लेके तो वो रास्ते में वैसे भी टिंगा की मार्केट आनी थी। लेकिन जो वहां पे जो हमें जो एक सोर्स है उन्होंने बताया कि रास्ते में उस डिस्पेंसरी उस वक्त रात को 10:30 11 बजे तक वो खुलती है। वो ना सिर्फ ये कि उनका ये दावा है, आई डोंट नो, कि वो डिस्पेंसरी में भी नहीं रुके, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मेडिकल एड के लिए कोई किसी सर्विसेज को भी उन्होंने कॉल नहीं किया। जो अच्छा और सर ये जो मॉडर्न वेपन इस्तेमाल किया गया जिससे अरशद साहब को शूट किया गया बुनियादी तौर पर, क्या ये वेपन्स केनियन पुलिस के पास या जीएसयू यूनिट के पास है? देखिए, जो जीएसयू जो यूनिट है वो स्पेशलिस्ट फोर्सेज हैं। आप स्पेशल एनकाउंटर या टेररिज्म के लिए उनके पास होते। देखिए, उनके पास ये वेपन थे, उनके पास जो जो फायर आर्म्स थे वो तो लीगल थे। लेकिन मसला दो बात है। एक तो जीएसयू के पास ये इख्तियार नहीं है वहां पे कि वो रोड ब्लॉकेट क्रिएट करें, नंबर वन। उन्होंने कहा कि हमने पत्थर लगा के हमने रोड ब्लॉक किया, ये उनका मैंडेट है ही नहीं, ये उनका बनता ही नहीं है। ये लोकल पुलिस है, वो रोड कर सकती है। और पत्थर लगा के वहां पे रोड ब्लॉक नहीं होती। वहां पे पुलिस के पास जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उनको यूज करने पड़ते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स उन्होंने यूज नहीं किए। जिस स्पॉट पे वो कहते हैं उन्होंने पत्थर रख के वो रोकने की कोशिश की, ऐसी कोई वहां पे हमें कोई पत्थर नजर नहीं आया, ना ही पुलिस बिलीव करती है अब कि वहां उन्होंने कोई पत्थर लगाए थे। और दूसरा, उनकी मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स अपनी आई हैं वो एक से बढ़ के दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि ये क्लियरली स्टैब्लिश कर रही है कि अरशद शरीफ का जो पुलिस का वर्जन आया था कि रोड एक्सीडेंट हुआ, फिर उनका वर्जन आया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, हमने तो किसी और को ढूंढ रहे थे, और फिर तीसरा वर्जन ये आया कि अरशद की गाड़ी से हमारे ऊपर फायर हुआ, हमारा बंदा जख्मी हुआ। ये सारी चीजें ऐड अप नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीजें अगर ऐड अप नहीं करती तो इसकी ये बहुत क्लियरली ये चीज सामने आ रही है कि पुलिस झूठ बोल रही है। अब जो इंडिपेंडेंट पुलिस अथॉरिटी है वो कह रही है कि उन्होंने 10 पुलिस वाले उनको सस्पेंड किया हुआ है। उनको क्यों सस्पेंड किया हुआ? कि उन्होंने वहां पे मिसकंडक्ट है। अब मिसकंडक्ट में तो ये क्लियर बात इस्टेब्लिश हो रही है कि पुलिस ने जो इनिशियल जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो सारी की सारी गलत थी, कवर अप है। मुर्तजा अली शाह साहब, मुझे बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपको क्या अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लूज मिले हैं कि अरशद साहब की जो लोकेशंस हैं वो सारी डिस्क्लोज की जा रही थी? ये चीज इस्टेब्लिश हो रही है कि अरशद शरीफ की लोकेशन और उनकी केनिया में प्रेजेंस का सिर्फ एक दो बंदों को पता नहीं था, काफी ज्यादा लोगों को पता था, कई लोगों को पता था। अगर आपके 7-8 लोगों को पता है कि आप वहां पर हैं तो फिर कोई भी आपके ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। और फिर जो वो नैरोबी के अंदर जहाँ अरशद शरीफ ठहरे हुए थे, वो बड़ी वो सिक्योर लोकेशन है। उनको उस वक्त उनके ऊपर अटैक हुआ जब वो वहां से निकल के एक पहाड़ी एरिया में गए जहाँ पे कोई इर्द गिर्द आबादी नहीं है। तो ये भी ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि एक प्लान और एक प्लॉट करके अरशद साहब को वहां से निकाला गया और उस सड़क पर ले जाया गया जो कि सुनसान थी। देखिए, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एविडेंस आपके सामने है उसमें सबसे पहले अगर आपने ये चीज इसका सवाल इस सवाल का जवाब इस चीज में है कि पुलिस ने क्या कहा। पुलिस ने झूठ बोले। पुलिस ने एक से बढ़ के एक झूठ बोला। पुलिस ने भी कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है, और खुरम अहमद ने भी कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी जिस ड्राइवर का उन्होंने कहा कि हम उसकी कंप्लेंट पे उसकी गाड़ी हम ढूंढ रहे थे, वो सामने आया और वो कहता है कि मेरी गाड़ी अरशद की किलिंग से आधा पौना घंटा पहले तो हमें मिल चुकी थी। उस बंदे की गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन सामने आई है वो ये जाहिर कर रही है कि वो बाप बेटे का डिस्प्यूट था। आप बाप बेटे का एक डिस्प्यूट है जिसके ऊपर अगर बेटा गाड़ी लेके बाप की चला गया, आप 9 गोलियां मार के उस गाड़ी को रोकेंगे? अगर तो ये इतला होती कि वहां पे एक लेट से कोई टेररिस्ट ग्रुप है, कोई टेररिज्म की वारदात करने जा रहे हैं, फिर तो पुलिस का बनता है कि उन्होंने एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। यहाँ पे आप एक बेटे को रिकवर कराने के चक्कर में जो पुलिस का वर्जन है, एक गाड़ी के ऊपर आप 9 बुलेट्स फायर करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक ठीक है, तो सर केनियन पुलिस और वहां की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया तमाम तर डिटेल्स देने में, आप लोगों को सारी चीजें बताने में? जी, वहां पे पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियली तो कोई कोऑपरेशन नहीं था, हम्म। लेकिन अनऑफिशियली मेरे पास वहां पे एक पुराने सोर्स हैं जो पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, वो साथ थे। और उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग फैसिलिटेट कराई, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हुई, और कुछ ऑन द रिकॉर्ड्स भी हैं जो अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे, हम रिलीज करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं अभी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो देखें, पुलिस तो हर जगह पे रिलक्टेंट होती है, ये तो जर्नलिस्ट को खुद एफर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो अच्छा, सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो उसको लेनी पड़ती है। अच्छा मुर्तजा साहब, ये बताएं कि जो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट केनिया में की गई है उसके मुताबिक मीडियम रेंज से उन्हें शूट किया गया, यानी 1 से लेकर 10 फुट के फासले से उन्हें शूट किया गया।
तो सर गाड़ी के अंदर जो बैक पर गोली लगी है, सर पर गोली लगी, उसके एग्जिट के निशान मौजूद हैं? बिल्कुल एग्जिट के निशान मौजूद है। देखिए, जो कुछ फुटेज है हमारे पास, जो अभी तक सामने नहीं आया, उसको हम रिलीज करेंगे जल्दी। वो फुटेज क्लियरली दिखा रहा है कि एक्चुअली जो जो क्लोज रेंज है, एक्चुअली जो अर्शद शरीफ को गोली लगी है, जी। और उसमें जो जियो पे जो फुटेज वो आएगा अभी, वो जाहिर करता है कि उनको क्लोज रेंज से गोली लगी है। और जो दो गोलियां लगी हैं, एक जो लेफ्ट साइड का जो शीशा पैसेंजर सीट है वहां से जो लगी है गोली, उसने 12 बाई 3 सेंटीमीटर का उसने होल क्रिएट किया, जो कि एक्चुअल जो ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया। और ये वो वाली 12 बाई 3 बहुत बड़ा होल है अगर ब्रेन के अंदर आ जाए। और दूसरी गोली है जो पीछे से आई है, जो अरशद की बैक साइड राइट जो लंग है उससे एंटर होती हुई बाहर गई है, और वो एग्जिट पॉइंट है वहां पे। और अब उसकी वजह से जो उसके जो लंग्स हुए और पूरा लंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। सो एट द सेम टाइम एक गोली लगी है वो छाती पे, और दूसरे जो बैक पे लगी है होती हुई जो चेस्ट से निकली है, और जो दूसरी गोली है वो लेफ्ट ये सर से होते हुए ऐसे ऊपर से बाहर गई है, जिसने एक्चुअल जो ब्लास्ट क्रिएट किया है। तो सर ये चलती हुई गाड़ी में तो मुमकिन नहीं है, इसका मतलब ये है, ये कम से कम तासुर ये मिल रहा है कि गाड़ी रुकी हुई थी और उसके बाद शूट किया गया। यही वो सवालात हैं जो पुलिस से पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो वहां पे एक जो पुलिस के एक्स जो काउंटर टेररिज्म सीनियर इन्वेस्टिगेटर है, मैंने उनसे बात की। मेरे पास कुछ फुटेज है, मैंने उनको फुटेज दिखाया। उन्होंने कहा कि ये वाला फुटेज चलती हुई गाड़ी पे, गाड़ी के जो एंट्री और एग्जिट है जो गाड़ियों के मुख्तलिफ, उन्होंने कहा कि ये वो खुद ऐसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे। मैंने उनको फुटेज दिखाया, तकरीबन 4 मिनट का एक फुटेज है एक्सक्लूसिव मेरे पास। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जो लाइफ में जो जो सर्विसेज में जो मैंने काम किया है, एक्सपीरियंस उनका ये। और आप ये आप जो आम लोग जो फायर आर्म्स को, गाड़ियों को, शूटिंग को समझते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जब चलती हुई गाड़ी हो उसकी जो एंट्री एग्जिट डिफरेंट होगी, उसकी जो एंट्री है गाड़ी में किसी साइड पे वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो जिस अंदाज में गोलियां लगी हैं, जिस तरह से वो गाड़ियों के ऊपर निशान मौजूद है, वो ये दिखा रहा है कि गाड़ी चल नहीं रही थी, गाड़ी रुकी हुई थी, रुकी हुई गाड़ी में मारा गया। और एक ये भी सोच या कम से कम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है कि शायद अरशद साहब को गाड़ी से निकालकर मारकर फिर बैठाया गया। इसमें कोई ये सेंस बनता है? देखिए, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बहुत वाइडली वहां पे जो लोकल मीडिया है उसके लोग ये कह रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि देखिए, जो गाड़ी मैंने देखी है, मैंने गाड़ी को अंदर और बाहर से देखा है, जो खून गिरा हुआ है वो सारा अरशद शरीफ की साइड पे गिरा हुआ है। और वो मतलब देख के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या है। अब जब आप खून वहां पे गिरा हुआ देखते हैं तो ये लग रहा है कि गाड़ी के अरशद शरीफ को सीट के ऊपर ही मारा गया। बाहर से मारने वाली उठा के मारने की मुझे थ्योरी नहीं लगती। ये मुझे नहीं पता कि जब उन पे गोली चली, गाड़ी में उस वक्त कोई और मौजूद था या नहीं चला। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि अरशद शरीफ को सीट के ऊपर ही उनके ऊपर गोलियां लगी, चूंकि जो गाड़ी की जो जो टैली क्या चीजें कर रही हैं कि जो लेफ्ट पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, वो जो गाड़ी लेफ्ट शीशे से अंदर गई, और जो दूसरी जो गोली जो लगी एक्चुअली अरशद को, वो जो गाड़ी के जो बोनट है उस जो सॉरी जो बैग की साइड है, वहां से होते हुए बिल्कुल पीछे से होते हुए अरशद के चेस्ट के अंदर से गुजरी। ये वो गोलियां हैं जो उनकी गाड़ी के अंदर मौजूद होने में लगी। उस वक्त गाड़ी में कोई और मौजूद था या नहीं, आई कांट से। यू कांट से। सर केनिया के अंदर का क्या माहौल है अरशद साहब के मर्डर के बाद? वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं या लोकल पुलिस है, या वहाँ का की जो अवाम है, ये जो मीडिया है, वो क्या महसूस कर रहे हैं? सेंसिटाइज हुए हैं या नहीं हुए? हाँ, बहुत ज्यादा। देखें, वहां पे चाहे वो होटल में कोई चाय सर्व करने वाला कोई वेटर हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, मीडिया हो, पुलिस वाला में पूरा जो ट्रैवल किया है, किसी ने भी अगर पूछा कि आप कहाँ से हैं, उसको अगर बताया कि पाकिस्तानी मीडिया, सबको पहले उन्होंने पूछा कि आर यू हेयर टू कवर दैट मर्डर। सो वहां पे केनिया में बच्चे बच्चे को पता है कि एक बहुत बड़ा, एक्चुअली वहां पे मर्डर वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन अरशद शरीफ के मर्डर ने मतलब केनिया को एक्चुअली उसको शेक किया। सो वहां पे तो आप किसी ग्रोसरी वाले से लेके पुलिस, किसी से भी आप पूछें, सबको पता है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे हाई प्रोफाइल पुलिस ने मर्डर किया है। ये वहाँ वहाँ की हद तक तो आवाम को पता है। मीडिया के जो लोग हैं उनके सवालात वही हैं जो आप और मैं पूछ रहे हैं। मीडिया का वहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो पुलिस की स्टोरी पे यकीन करता हो। वो सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस को इन सवालात के जो जवाब हैं वो उनको देने पड़ेंगे। और अच्छा वहाँ पे मुर्तजा लोगों की हद साहब, तक जो अगर आप आपको आपको कोई क्लू मिला कि अरशद साहब को दुबई से केनिया किसने भेजा, हालांकि उनका दुबई के अंदर अभी वीजा वैलिड था? देखिए, दुबई से उनको केनिया में तो देखिए उनके पास हमने ये स्टोरी की है कि उनको स्पॉन्सर आया था।
और स्पॉन्सर आया था वकार की तरफ से। वकार ने ये कहा है कि उन्होंने स्पॉन्सर जो कराची किंग्स के सीईओ तारक वैसी, ये कि उनके कहने पे दिया। सो खुरम ने ये कहा कि मैं, खुरम और वकार ने, कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप लेटर जो तारक वसी हैं उनके कहने पे दिया। और उन्होंने, उनका ऑब्वियसली मौक़िफ़ ये है कि अरशद शरीफ को चूंकि लाइफ को थ्रेट था, दुबई में वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने इनका स्पॉन्सरशिप अरेंज कराया। लेकिन अब जो बाज़ अब डिटेल्स सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक एक और क्लेम सामने आया जिसमें ये बात सामने आ रही है कि अरशद शरीफ के पास पाकिस्तान से चलते वक्त ही उनके पास वीज़ा था केन्या का, लिहाजा वो दुबई गए और दुबई से होते हुए वो केन्या आए। ये बिल्कुल नया दावा, ये आज ही वॉइस ऑफ अमेरिका और फैक्ट फोकस की एक रिपोर्ट है उसमें सामने आया है। मुर्तजा अली शाह साहब, आखिरी सवाल सर, मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है केन्या के अंदर अंडरस्टैंडेबल है कि ज़मीन का कोई तकाजा था नहीं, केनियन मीडिया के लिए अरशद साहब कामकाज करते नहीं थे, कोई और मामला तो थे नहीं, इंटरनेशनली भी इतना ज्यादा सामने नहीं आ रहा, तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि इसका मास्टरमाइंड या जो इसका प्लाट था सारा वो पाकिस्तान में बनाया गया और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजें करके वहां पर मर्डर किया गया एक साफी का? देखें, ये तो मेरे लिए अभी आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, लेकिन एक बात जरूर है कि मास्टरमाइंड कोई ना कोई तो है। मास्टरमाइंड ये हुआ, ये पूरा वेल प्लान मर्डर हुआ, बहुत हाई लेवल पे ये प्लान हुआ, और उसके बाद अरशद को एग्जीक्यूशन की गई। क्योंकि जिन हालात में मारे गए, जो पुलिस की स्टेटमेंट्स हैं, जो वहां पे, अब तो ये बात यकीन करें केन्या की हद तक तो लोग सवाल ही नहीं कर रहे ना कि क्या ये असैसिनेशन थी या नहीं। ऑब्वियसली अगर असैसिनेशन है तो कहीं ना कहीं कुछ इसका मास्टरमाइंड भी है, कुछ प्लानर्स भी हैं कहीं पे। इसमें अभी टाइम लगेगा। लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेटर्स केन्या और पाकिस्तान के उनकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत सारा काम करना है। जब सारे इंटरव्यूज हो जाएंगे, सारी स्टेटमेंट सामने आ जाएंगी, और अगर इंडिपेंडेंटली वो सारे लोग जिनके ऊपर शुबा हुआ अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो आई हैव नो डाउट कि जरूर जो अरशद के जो किलर है वो पकड़े जाएंगे।